बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 4, जिसका शीर्षक है हमारा आहार यानी हमारा भोजन खान पान। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आप लोग दिन भर भागते दौड़ते हो, उछल कूद करते हो, तो इन सब कामों के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा, शक्ति यानी पावर, है ना? तो वो हमें कहाँ से मिलती है? बताओ बताओ। वो हमें मिलती है हमारे खाने से। रोटी, दाल, चावल जो हम खाते हैं। रोटी, दाल, चावल के साथ साथ और हमें खाने में क्या खाना चाहिए? ताजे फल और बीज। इनके साथ साथ और क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां, बहुत सारा पानी, सलाद, ताकि हमारा शरीर इनसे ऊर्जा लेकर अपना काम करता रहे और हम स्वस्थ जीवन जी सके, है ना? तो इन सब बातों को ही हमारी आज की इस कविता में बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, हम इस कविता का सस्वर पठन करेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, हमें कभी भी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना। दूध, दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। अब बच्चों, इस कविता को के साथ समझते हैं कि हमारा आहार यानी हमारा खान पान, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। विचार यानी हम बातचीत करते हैं कि हमारा खान पान खाना कैसा हो। चावल, दाल और सब्जी खाओ। खाने में हमें क्या खाना चाहिए? चावल, दाल और सब्जी। तो सब्जी में विभिन्न प्रकार की सब्जी और ऐसे ही दाल भी विभिन्न प्रकार की होती है। उन सबको हमें खाने में शामिल करना है। इससे क्या होगा? तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। ये सब चीजें हमें क्या देंगी? ऊर्जा देंगी, जिससे हमारे तन यानी शरीर में चुस्ती फुर्ती एनर्जी आएगी। केवल आलू तुम मत लाना, तुम केवल आलू को ही मत लाना। साथ में क्या लाना है? भिंडी, परवल, नेनुआ भी खाना, यानी विभिन्न प्रकार की बाकी की सब्जियों को भी खाना है। दूध, दही तुम छक्कर खाओ। छक्कर का अर्थ है पेट भरकर खूब सारा खाओ। क्या खाना है? दूध और दही। फल फूलों के बाग लगाओ, साथ ही फल व फूलों के बगीचे लगाओ, वन लगाओ, ताकि क्या होगा? हमें ताजे मीठे फल मिलेंगे और चारों तरफ हरियाली सुंदरता भी बढ़ेगी। तो इस तरह इस कविता में हमें बताया गया है कि हमारे खाने में हमें चावल, दाल, सब्जी, भिंडी, परवल इन सबको भी शामिल करना है और दूध, दही खूब पेट भर के खूब सारा खाओ। ताजे फल खाओ, आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ। कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के फल खाओ। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा।
हरना का अर्थ है कम करना, पीड़ा यानी तकलीफ, दर्द, जो गर्मी की वजह से हमारे शरीर में जो पीड़ा दर्द होता है उसको कम करते हैं कौन? खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, क्योंकि इन सब में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी गर्मी की पीड़ा को ये कम कर देते हैं। तो इनका भी खूब सेवन करना चाहिए। साथ ही हमें क्या करना है? खूब करो पानी का व्यवहार। व्यवहार यानी आदान प्रदान। तो पानी भी अपने खाने में खूब शामिल करो। इसकी महिमा अपरंपार। अपरंपार का अर्थ है असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो खाने में जितना पानी का व्यवहार करेंगे, पानी को शामिल करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। साथ ही खाने में और क्या शामिल करना है? भोजन में हो खूब सलाद। कच्ची सब्जियों का जो हम सलाद खाते हैं वो भी हमें खूब सारा खाना है। सलाद में हम क्या क्या खा सकते हैं? गाजर, मूली, खीरा, और बताओ, शिमला मिर्च, चुकंदर आदि। इन सब चीजों को, टमाटर, इनको खाने में शामिल करो सलाद में। इसका है अपना अंदाज। तो सलाद का भी एक अलग ही महत्व है, इसलिए खाने में पानी की खूब मात्रा और सलाद को भी शामिल करना है। मूली, टमाटर, गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। तो खाने में हम गाजर, मूली, टमाटर तो खाते ही हैं, साथ में हमें पालक को भी नहीं भूलना है, क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में बहुत जरूरी है, जो बहुत सारे हमें विटामिन मिनरल्स देती हैं। इनके साथ साथ और क्या खाना है? भुंजा सत्तू नियमित खाएं। नियमित यानी रोज क्या खाना है? भुने हुए चने और सत्तू, ये भुने चने का आटा होता है, इसको भी नियमित रूप से खाएं, जो हमें बहुत सारा प्रोटीन देता है। ये सब खाने से हमें क्या फायदा होगा? वैद्य हकीम घर न आए। अगर हम ये सब नियमित रूप से खाएंगे तो वैद्य हकीम यानी डॉक्टर हमारे घर ही नहीं आएंगे, यानी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, हमें ये सब खाना है, लेकिन अगर हमें भूख लगी है उससे ज्यादा अगर आप खाओगे तो खाकर वह पीछे पछताए, यानी फिर आपको अफसोस होगा, आपका पाचन सही नहीं होगा, मोटापा बढ़ जाएगा, फिर बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसलिए ताजा खाना हरदम खाओ, हमेशा ताजा बना हुआ खाना खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। समय पर खाना भी खाना है, खाने के समय कोई बहाना मत बनाओ और आलस मत करो, बासी खाना नहीं खाना, हमेशा ताजा खाना खाना है। जब खाते हैं ढंग से खाना, इस तरह से ढंग से एक संतुलित रूप में हम खाना खाएंगे तो व्याधि को ना मिले बहाना। व्याधि का अर्थ क्या है? बीमारी। किसी भी बीमारी को हमारे शरीर में आने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। ऐसा हो अपना आहार, ना खाना ऐसा हो खाकर हम ना पड़े बीमार। ऐसा खाना हो जिसको खाकर हम कभी भी बीमार ना पड़े। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? कि हमें नियमित रूप से ताजा खाना खाना है और संतुलित मात्रा में खाना है, जितना भूख हो उतना ही खाना है। साथ ही खाने में क्या क्या शामिल करना है? रोटी, दाल, चावल तो खाना ही है, साथ में खूब सारी सब्जियां, फल और पानी की मात्रा भी लेनी है, और सलाद भी खाना है। अब इस कविता का सार देखते हैं। इस कविता के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि सही व संतुलित भोजन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। हमारा शरीर काम करने, खेलने, पढ़ने और बढ़ने के लिए क्या चाहता है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से। कुछ भोजन हमें ताकत देते हैं, जैसे अनाज, चावल, रोटी, आलू आदि, इसलिए इन सब को खाना जरूरी है। कुछ भोजन हमारे शरीर को बढ़ाते हैं, जैसे दूध, दाल, अंडा, इसलिए इनको शामिल करना जरूरी है। कुछ हमें बीमारियों से बचाते हैं, जैसे ताजा हरी सब्जियां व फल। साथ ही हमें क्या शामिल करना है? पानी व सलाद का भी प्रचुर मात्रा में सेवन करना है। अगर हम एक ही तरह का खाना खाते हैं, इन सब को शामिल नहीं करेंगे, तो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम साफ, ताजा व संतुलित मात्रा में नियमित रूप से भोजन लें, ताकि कभी भी हमें बीमारियों का सामना न करना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।
अब आप बाहर का खाना ना खाकर घर में बना ताजा और पानी, सलाद, रोटी, दाल, चावल, फल, सब्जियां सब शामिल करेंगे अपने खाने में। अब बच्चों, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब व रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।